ये जो वीडियो है आज की, दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। हम बात करने लगे ड्रोन्स के बारे में, क्या होता है अगर मैं दिल्ली वापस इंडिया ड्रोन लेके जाता हूँ 2 दिन के बाद। तो अब देखने वाली बात यह है कि एयरपोर्ट पे मुझे चेक इन के दौरान सिंगापुर एयरलाइंस कहता क्या है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपनी पूरी जर्नी इस वीडियो में कि मेरा कस्टम्स कैसा रहता है सोल के अंदर या सिंगापुर में या दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्या कुछ पूछा जाता है, क्या रोका जाता है, क्या करना है नहीं करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में और मेरे चैनल पे द ट्रैवल मैन टुडे। और मैं हूँ इस वक्त हाना पार्क में, जो कि मेरे हॉस्टल से 8 स्टेशन छोड़ के है। ये लगभग 9 किलोमीटर पड़ता है मुझे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ा ही स्टनिंग व्यू है यार। हान रिवर है यहाँ की, कोरिया की सोल की, तो वो यहाँ से निकल के जा रही है। और पीछे अगर आप थोड़ा देखें, अगर ध्यान से आपको दिख सकें, तो वो है लॉट वर्ल्ड टावर जहाँ हम गए थे। एक्चुअली उसके ऊपर वीडियो डाल दूँगा, ये डाल चुका हूँ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत कंटेंट है ड्रोन्स के ऊपर कि कैसे लाएं, क्या करें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो गया है। तो अब देखना ही है कि रियलिटी इन 2024 क्या है। ठीक है, ब्रीफ कर दूं मैं आपको कि मैंने अभी रिसेंटली हाल ही में जब सोल आना था, कोरिया आना था दिल्ली से, तो मैंने कस्टम ऑफिशियल से ये पूछ लिया था, कैन आई ब्रिंग ड्रोन्स टू इंडिया इवन इफ़ आई बाय अब्रॉड, क्या पॉसिबल है। उसने मुझे कहा कि हाँ आप ला सकते हैं। बहुत कैजुअल में उसने कहा। 1.5 साल पहले मैं वियतनाम गया था। वियतनाम जाते वक्त मैं जब वापस आ रहा था कोलकाता एयरपोर्ट पे, मैंने उनसे पूछा क्या मैं ड्रोन इंडिया ला सकता हूँ। उन्होंने कहा आप ला सकते हो। फिर लगभग कुछ 8-9 महीने पहले जब मैं बैंकॉक गया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं ड्रोन इंडिया ला सकता हूँ। उन्होंने कहा क्या किसी भी कैटेगरी का ड्रोन आप इंडिया ला सकते हो। जो मैंने ड्रोन लिया है, लेट मी टेल यू, इट्स अ बेसिक वन। मुझे ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी थी, देखिए ऊपर जा रहा है ड्रोन एक और। तो मैंने क्या किया है कि मैंने DJI मिनी SE2 सीरीज़ कॉम्बो पैक लिया है। इसकी जो प्राइस है जो मुझे मिली है, मैंने लॉट वर्ल्ड टावर से लिया है, वो इस पीछे। तो ये मुझे पड़ा है, वैसे जो 31,000 का था विद 3 बैटरीज, लेकिन मैंने आफ्टर टैक्स रिफंड और डिडक्शन मुझे ये पड़ गया 28,000 रुपये का समथिंग। अब मेरी जो फ़्लाइट है वो है सिंगापुर एयरलाइंस की, फ्रॉम सोल वाया सिंगापुर, जहाँ 18 घंटे का लेबर है, और देन बैक टू दिल्ली, माई होम कंट्री। ओके, अब बात यह है कि हर एयरलाइंस के रेगुलेशंस डिफरेंट हो सकते हैं इसको लेके। कुछ कह सकते हैं आपको कि आप, जो कॉमन सेंस कहती है वो ये कहती है कि ठीक है आप ड्रोन को चेक इन लगेज में भी डाल सकते हो, ठीक है, और उसकी जो बैटरीज अपने से कैरी कर सकते हो हैंड लगेज के अंदर। कुछ एयरलाइंस कहती हैं कि आप पूरा ही ड्रोन ले जाओ अलॉन्ग विद द बैटरीज, यानी कि हैंड लगेज में। तो दोनों ही ठीक है मेरे हिसाब से, लॉजिक बनता है उसका, बिकॉज जब कैमराज आप कैरी करते हैं तो कैमरा आपके पास होता है, उसकी बैटरीज आपके पास होती है जब आप हैंड लगेज की बात करते हैं, जैसे यूजुअली मैं करता हूँ। तो अब देखने वाली बात यह है कि एयरपोर्ट पे मुझे चेक इन के दौरान सिंगापुर एयरलाइंस कहता क्या है। ठीक है, क्या मेरा प्रोसेस यहाँ रहेगा, मतलब क्या एक्सपीरियंस मेरा यहाँ रहेगा सोल सिटी के अंदर। फिर सिंगापुर में जब मैं दोबारा चेक इन करता हूँ, कस्टम्स क्लियर करता हूँ, उस वक्त क्या होता है, और जब दिल्ली एयरपोर्ट हम पहुँचते हैं तो उस वक्त क्या होता है। ये जो जगह है ये है हाना पार्क, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। और यहाँ पे एक सेपरेट डेडिकेटेड फील्ड बनी हुई है, एयरफील्ड बनी हुई है, टू फ्लाई एनी काइंड ऑफ RC कॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स या ड्रोन्स। ठीक है, तो ये पूरी हवाई पट्टी है, रनवे है पूरा। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी ड्रोन उड़ा सकते हैं, टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं। और इस साइड जो आप देखें हान रिवर है, तो इसका भी हम जो व्यू है कैप्चर करने लगे हैं इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से जो सीन्स हैं इसके लेने शुरू करते हैं ऊपर से, एंड देन वी विल टॉक अबाउट, देन आई विल शो माई जर्नी फ्रॉम सोल टू सिंगापुर एंड फ्रॉम सिंगापुर टू दिल्ली कैरिंग ड्रोन। तो अगर आपने सोल में ड्रोन्स उड़ाने तो आपको आना पड़ेगा अम्सा स्टेशन, और पूरा रास्ता जो स्ट्रीट्स हैं मैं आपको दिखाता जाऊँगा कैसी लगती है और किस पार्क में आपको एंटर करना है, कहाँ आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के लिए आप अगर गंगनाम में रहते हैं तो बहुत आसानी से आप जेमसिल स्टेशन पे आ जाइए, वहाँ लॉट वर्ल्ड टावर का भी एक्सेस है आपके पास, और वहाँ से लाइन नंबर 8 आपको पकड़नी है अम्सा स्टेशन के लिए। फिर आप यहाँ पे आते हैं
और आगे मैं आपको चल के पूरी बात बताता हूँ। इस स्ट्रीट का नाम है शियोंगजुंग RO37, जहाँ पे हमें जाना है 37 राइट पे, 33 की साइड पे हमें कुछ इस तरफ जाना है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सोल सिटी में आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड जोन है, लेकिन एक दो जगहें हैं जो लेजरली पार्क्स हैं, वहाँ पे जाके आप ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। उनमें से एक पार्क ये है जहाँ हम आज जाने लगे हैं और ड्रोन फ्लाई करने लगे हैं। मेरे पीछे है हंगंग ड्रोन पार्क। तो आप जैसे हंगंग पार्क में एंटर करते हैं, लगभग आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप जैसे एंटर करेंगे आपको लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेके आप सीधा आएंगे, ये पीछे से आप आते हैं और यहाँ से चलते 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 आप यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको ये हंगंग ड्रोन पार्क नज़र आता है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये भी एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप सोल सिटी में ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो कहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उनमें से एक जगह ये है और यही मेन जगह है जहाँ पर आप एक्चुअली ड्रोन उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसके लिए आपको करनी होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसका जो प्रोसेस है यहाँ पे, और आपको जो है परमिट करा जाता है फ्लाई करने के लिए। लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था आज कि मुझे परमिट की ज़रूरत है या नहीं है इसको फ्लाई करने की, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं। लेकिन ये प्लेस जो है इट्स डेडिकेटेड फॉर फ्लाइंग ड्रोन्स। तो यहाँ पे एक लोकल गाय था सोल का, उसने लड़के ने मुझे कहा कि मेरे पास पास है और मैं एक बंदे को और अलाउ कर सकता हूँ, तो अगर कोई आके पूछता है तो मैं बोल दूँगा कि आप मेरे साथ हो, मेरे फ्रेंड हो। तो उसने मुझे यहाँ पर बोला और यहाँ पर कोई अभी चेक करने वाला भी था नहीं, तो हमने सीधा जो है फिर अपना बैग से ड्रोन निकाला और ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि अगर आपने उड़ाना है ड्रोन तो आपको कहाँ आना, लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जी ऐसा है कि हमारी जो जर्नी है सोल ट्रिप की, कोरिया की, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आज मेरे पास ड्रोन है और ड्रोन लेके मैं जा रहा हूँ सीधा एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरलाइंस के काउंटर में जाके पूछूँगा कि क्या ड्रोन चेक इन बैगेज में डालना ज़रूरी है या हैंड लगेज में चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहिए। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सामने एयरपोर्ट लिमोजीन बसेस चलती हैं एयर कंडीशन, तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसका फेयर कुछ 1100 रुपये के आसपास आपको पड़ सकता है। टैक्सी आपको 3-4 हज़ार रुपये की पड़ सकती है। और अगर आप चीपेस्ट ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सबवे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी लगेज बहुत है। मेरे कम से कम यहाँ पे 4 बैग हैं, तो मुझे एक्चुअली जो है बस सूटेबल रहेगा मेरे लिए और चीपेस्ट भी रहेगा। तो आराम से बैठ के हम चले जाएंगे, क्योंकि सबवे में चलना बहुत पड़ता है, तो इतना लगेज लेके आई डोंट वांट टू वॉक अ लॉट। ये कंट्रीज़ इतनी सेफ़ हैं कि अगर अपना सामान आप बाहर स्ट्रीट्स पे भी छोड़ देंगे तो कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, बिकॉज दिस इज़ कोरिया। तो एयरपोर्ट लिमोजिन बस में हम बैठ गए हैं। लगभग कुछ 1-1.5 घंटे का ये सफ़र है। थोड़ा टाइम लगता है बस को जाने में। बजे हैं 10:30 सुबह के एंड आई शैल रीच बाई 12 आई थिंक, मैक्सिमम बाई 12। देखते हैं हम कितना लंबा सफ़र है। अभी तक के लिए बस अगर आप ये एयरपोर्ट के लिए लेते हैं, इसमें आप जो टी मनी कार्ड होता है, तो मैंने आपको पहले दिखाया था, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप कैश से भी पेमेंट इनको कर सकते हैं। ठीक है, बसेस में कैश भी अगर जैसे बच गया आपके पास, कुछ जैसे मेरे पास बचे हुए थे 3-4 30,000 एक्चुअली बचे हुए थे मेरे पास वॉन, तो 18,000 वॉन की टिकट है। और अब मैं आपको बस दिखा देता हूँ कैसी लगती है, कैसी सीट है। Alright guys, welcome to Incheon International Airport Terminal 1 once again। अब सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट एक्चुअली टर्मिनल 1 से जाती है। मेरे को 11 बजे चेकआउट करना था होटल से, और उसके बाद कुछ देखने के लिए या ज़्यादा कुछ बचता नहीं था, तो मैंने फटाफट से जो है अपना बस की वहाँ से, जैसे कि आपने पूरी मेरी जर्नी देखी है। और हम यहाँ पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे, और वही 3 घंटे पहले चेक इन वगैरह स्टार्ट होंगे। तो आगे देखते हैं कि जब ये कस्टम्स के दौरान या जो अभी चेक इन के दौरान वो मुझे क्या एडवाइस करते हैं ड्रोन को लेके। तो गाइस इमिग्रेशन कस्टम्स क्लियर हो गया। अब बात रहेगी ड्रोन की। तो ड्रोन के केस में उन्होंने मुझे चेक इन काउंटर पे कहा कि आप अपने हैंड लगेज में कैरी कर सकते हो बैटरी समेत ड्रोन को। ठीक है, तो कुछ भी चेक इन लगेज में नहीं डालना है। तो मैं इमिग्रेशन कस्टम्स वगैरह प्रॉपर्ली क्लियर करके आ गया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। अब देखते हैं आगे सिंगापुर एयरपोर्ट पर क्या होता है, जो कि नहीं होगा मुझे, आई एम श्योर। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या है, तो भी कुछ नहीं होना चाहिए। लेट्स सी दैट। इट्स टाइम टू गो बैक।
मेरा खाना मेरे पास आ चुका है और मेरे पास क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास है दही भल्ला, मेरे पास है डेजर्ट और बहुत टेस्टी गार्लिक की पुदीने हरे धनिया की चटनी, पानी, लॉट्स ऑफ पिकल, रोटी है, रोटी के साथ नान भी दिया है, चावल है, मिक्स वेज है एंड दाल और साथ में है योगर्ट। क्या बात है। पुदीने की, धनिया की एंड गार्लिक की चटनी। मतलब इसमें नमक या खटाई तो कम है, लेकिन ये इतनी स्वाद है मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी जो रोटी है ना, थोड़ी सी मतलब नान का टच भी है, रोटी का टच भी है और ज़्यादा क्रिस्प है। तो मतलब सर्विंग एज अ स्नैक। ये देखिए आप, मैं इसको चार के साथ खा रहा हूँ। इज इट एनी गुड? ओह यस, लवली। मुझे तो मज़ा आया खा के। इतनी स्वाद दाल है ये राइस के साथ, मैं आपको बता नहीं सकता। और मिक्स वेज, ओहो क्या बात है। खाना आप मानेंगे नहीं, ये टिपिकल इंडियन फूड सोल और सिंगापुर की फ़्लाइट में मिलता है। दिल्ली टू सिंगापुर की फ़्लाइट में इतना खाना स्वाद मिले ना मिले, लेकिन सोल से सिंगापुर की फ़्लाइट में ये इंडियन फूड एक्सपेक्ट करना नामुमकिन था। क्या मेरे से सिंगापुर एयरपोर्ट पे किसी ने कुछ पूछा ड्यूरिंग कस्टम्स? तो गेट के पास जाने से पहले आपको कस्टम्स क्लियर करना पड़ता है और मैंने वहाँ पे अपना सारा लगेज, जो हैंड लगेज था वो रखा अलॉन्ग विद द ड्रोन। और यहाँ पे भी मशीन के थ्रू स्कैन होता है ड्रोन, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। ख़त्म हुआ मेरा सफ़र यहाँ पे सोल ट्रिप का। सोल और सिंगापुर हमने 2 सिटीज़ देखी इन वीडियोज़ के अंदर और उनमें से एक ये पड़ाव है। क्या कोई सवाल जब ड्रोन को लेके, तो बस इमिग्रेशन क्लियर किया, बाहर निकले और ग्रीन चैनल के थ्रू हम निकल गए, तो यानी कि मुझे बैग भी डिपॉजिट करके स्कैन नहीं कराने पड़े। तो ये थी वीडियो रिगार्डिंग कि अगर आपको ड्रोन इंडिया लाना है तो क्या कोई इशू आता है। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।